झीलों की नगरी से गोविंद लाल ओड का प्यार भरा नमस्कार। रात की 10:30 बज रही है और आप देख रहे हैं उदयपुर के सुप्रसिद्ध फतेह सागर झील का दृश्य। दोस्तों, 2 दिन तक तो हरियाली अमावस का मेला रहा। आपने पूरे दृश्य मेरे चैनल पर बहुत प्रेम आशीर्वाद दिया, उसके लिए दिल से आप सभी का धन्यवाद। और स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं अग्रिम स्वतंत्रता दिवस की। कल हम ये दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाने वाले हैं, पर दोस्तों कुछ चिंतन करने की आवश्यकता है। इसीलिए आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना जा रहा हूँ जो आज मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया है। आपको जानकर खुशी भी होगी और बड़ा दुख भी होगा कि देश आज़ाद हुआ और देश आज़ादी में हमारे कितने शहीदों ने इसमें अपनी कुर्बानी दी। कोई फांसी चढ़ गए, किसी ने गोली खाई। ऐसे व्यक्तित्व जिनको आज कल हम याद करने वाले हैं, वह कैसा देश चाहते थे। वह एक ऐसा देश चाहते थे जिसमें इंसान से प्रेम करे। अंग्रेज की तानाशाही रवैये के कारण हम सब ने लड़ाई लड़ी और उस समय देश को आज़ाद कराया। लेकिन आज हम देखें कि हमारे देश में क्या कुछ हो रहा है। व्यक्ति सुरक्षित ही नहीं है। आज हम देखें कि व्यक्ति ही व्यक्ति का दुश्मन बन गया है और ये हुआ है हमारे सिर्फ और सिर्फ नशे के कारण। एक बेरोज़गारी, बढ़ती जनसंख्या, भ्रष्टाचार पैदा हमारे देश में हो रहा है। उसके साथ ही नशेड़ियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज मैं देख रहा था कि हमारे उदयपुर के गुलाब चंद जी कटारिया, जो कि पंजाब के महामहिम हैं, आज वह एक चंडीगढ़ में जो नेताओं की पूरी एक कहते क्लास ले रहे थे, उसमें वो बता रहे थे कि नशे का कारोबार बंद होना चाहिए। नशे का कारोबार से बच्चों का जीवन, और नशा अगर कोई बंद कर सकता है तो वो शिक्षा है। मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ कि देश आज़ादी के 78 साल बाद भी इस व्यवस्थाओं को अभी तक ठीक नहीं कर पाए। नशे का कारोबार बन रहा है। हरियाली अमावस का अच्छा सा मेला था, हज़ारों लोग यहाँ पर घूम रहे थे और हम इसको अपना उदयपुर का सांस्कृतिक मेला कहते हैं। एक दिन कॉमन रहता है और दूसरे दिन माताओं का रहता है। इधर जो देवाली वाला जो ठेका है वो खुला था, धड़ेले से दारू बिक्री थी। और चेटक सर्कल पे जो ठेका है वो भी खुला हुआ था, वहाँ पे धड़ेले से दारू बिक्री थी और लोग पार्कों में बैठकर दारू पीने का आनंद ले रहे थे। अब आप सोचिए कैसा देश चाहते थे हमारे, जिन्होंने प्राण दिए इस देश के खातिर, देश को आज़ाद कराया। आखिर वो ऐसा देश चाहते थे कि आने वाले समय में ऐसे ठेके खुले, ऐसे लोग पार्क में बैठे, हमारी बहन बेटियां मेले देखने के लिए आए, उन्हें परेशान करे, इस तरह की का। हालांकि पुलिस व्यवस्थाएं थी, लेकिन कितनी, क्योंकि मेले यहीं नहीं लगे थे। मेले हर एक पिकनिक पॉइंट पे लगते हैं, हर एक मंदिरों के वहाँ लगते हैं। चाहे अमृतजी महादेव ले लो, धूनी माता ले लो, जहाँ जहाँ तालाब और जहाँ जहाँ संस्कृति है वहाँ तो मेले लगते ही हैं। और मेले लगने का मतलब ये होता है कि वहाँ माताएं, बहनें, बच्चे सब आते हैं। लेकिन ये हुड़दंग करने वाले नशेड़ी जब सरकारी सरेआम दारू बेच रही है, दारू बिकवा रही है, तो कैसे काम चलेगा। सरकार को प्रतिबंध तो करना चाहिए कि 2 दिन के लिए मेले है तो शराब आसपास के दायरे में बंद कर दिए जाए या नशेड़ियों पर प्रतिबंध लगाई जाए। मतलब आप देखो कि इधर दिवाली वाले ठेके पे तो लोग नाच नाच के दारू ले रहे थे, बियर ले रहे थे, शराब ले रहे थे। बड़ा मज़ा आ रहा था दारू लेने में और बड़ा वहीं पे पानी डाल डाल के पी रहे थे। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है कि सरकार मतलब क्या है, मतलब किस तरह से काम कर रही है। बिहार जैसे देश में, गुजरात जैसे प्रदेश में दारू बिल्कुल बंद है, लेकिन फिर भी हमारे उदयपुर के बॉर्डर से खूब दारू जा रहा है। आए दिन अखबारों में, आए दिन यहाँ से पकड़ी गई, वहाँ से पकड़ी गई, पंजाब वाली दारू पकड़ी गई, जहरीली दारू पकड़ी गई। मतलब आप देखो कि ये नशेड़ी एक दिन भी दारू के बिगड़ नहीं रह सकते। 2 दिन का अच्छा सा मेला है, एंजॉय कीजिए। सांस्कृतिक मेला है, अपने बच्चों को लाइए, परिवार को लाइए, पर नशेड़ियों को तो कौन समझाए। तो आज एक बड़ा हादसा हुआ। तिरंगा यात्रा थी आज उदयपुर में और बहुत खूबसूरत सी यात्रा थी, बहुत अच्छी। मैं एक दिल्ली गेट के पास में गली है, मैं अपना वीडियो अपलोड कर रहा था। मेरा फ़ोन मेरे हाथ में था
एक नशेड़ी सामने आके खड़ा हो गया, एक नशेड़ी मेरे पीछे आके खड़ा हो गया। अब सोचो नशेड़ियों का देखो आप, अब उनके हाथ में पता नहीं क्या रहता है, वो ज़रा सा कुछ लगाते हैं और उसके बाद में खुजलना शुरू हो जाए या व्यक्ति बेहोश हो जाता है। मुझे लगा कि ये दोनों संदिग्ध है, मेरे को लगा कि ये दो ठीक नहीं है, तो मैं तुरंत वहाँ से थोड़ा सा दूसरी ओर चला गया, लेकिन वो फिर भी मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। तो मैंने थोड़ा सहयोग के लिए अपने मित्रों को आवाज़ दी और फिर वो दोनों भाग गए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब व्यक्ति इस देश में सुरक्षित नहीं है, एक मोबाइल चोरी करने के लिए, पर्स मारने के लिए, तो हम इस देश में कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? ये बड़ा सवाल है कि हमारे देश में आज भी अंग्रेज़ों के बनाए घिसे पिटे कानून चल रहे हैं। इस वजह से मोबाइल चोरी होना, पर्स चोरी होना, एटीएम लूट लेना गलत तरीके से। आज आपने सुना कि किसी का एटीएम गुम गया और उसने पैसे निकाल लिए। पुलिस कभी भी पैसे बरामद नहीं करती, पैसे तो वो खा पी के सब चट कर जाते हैं और फाइलों में दर्ज हो जाता, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कई लोगों के पैसे निकल जाते हैं, निकाल लेते हैं फ्रॉड तरीके से, लेकिन उनको पैसे वापस बिल्कुल नहीं मिलते हैं। कोई बड़ी मोटी रकम है तो पुलिस अपनी वाहवाही के लिए सिर्फ वापस दिलवा देती है, वो भी कितना दिलाती है तो आप सब हम जानते हैं। तो मैंने देखा कि ये तो ठीक है, मैं अपने शहर में हूँ, आज दिल्ली बॉम्बे बड़े शहरों में चले जाओ, आज इतना डर हो गया है कि मोबाइल हाथ में घर के बाहर कोई चला रहा है तो उससे भी झपट के लोग भाग जाते हैं। अब मोबाइल झटक के भागते हैं वो तो ठीक है, पकड़े भी जाते हैं, मोबाइल वापस आ भी जाता है जैसे, लेकिन उन चोटों को मिलता क्या है ये समझ में नहीं आता कि उन चोटों को पता नहीं किसी क्या ललक होती है। पकड़े भी जाते हैं, मोबाइल भी आ जाता है, पर हमारे देश में हम सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। हमारे अंदर डेटा हो सकता है, फ़ोन चोरी होना यह कॉमन बात है, पर्स होना, पैसे होना, लूट मार होना, पता नहीं किस तरीके का हमारे देश में नशेड़ी वर्ग ये काम करता है। सरकार को इसके ऊपर प्रतिबंध करना चाहिए। सरकार को नशे के ऊपर तो खड़ा एक्शन लेना चाहिए और इन घिसे पिटे, इन सड़े हुए कानूनों को हटाकर एक मजबूत कानून, एक अच्छे कानून का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि हर व्यक्ति, माता, बहना, भाई सब सुरक्षित हो। आज लगा कि इतना बड़ा पर्व है, हमारा राष्ट्रीय पर्व है, ऐसे ऐसे दिन आते हैं। मतलब आप देखो कि ये फतेह सागर की झील है, पिछली बार मैंने बताया था बहुत प्रमुखता के साथ कि दिवाली का दिन था और उधर पीछे जाके पटाखे फोड़े, हज़ारों लाखों रुपए के पटाखे नशेड़ियों ने फोड़े। अब आप देखो कि इतना खूबसूरत सा दिन होता है और ये फतेह सागर के किनारे गाड़ियाँ लाते हैं महंगी महंगी, अंदर घुस जाते हैं नशे में, उनको पता तो रहता नहीं। बाप की हराम की कमाई, बाप दादाओं की हराम की कमाई, रिश्वत की कमाई, भ्रष्टाचार की कमाई यहाँ लाके पटक देते हैं, तो उनका हर्जाना उन्हीं को भरना पड़ता है। तो स्वतंत्रता दिवस पर इतना ही कहना चाहेंगे कि हम अपने देश को एक समृद्ध, एक अच्छा राष्ट्र तब बना पाएंगे जब आने वाली भावी पीढ़ी इसको समझेगी। नहीं तो आने वाले समय में हर आदमी के लिए एक पुलिस लगानी पड़ेगी, हर आदमी के लिए एक तरह की अलग व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। ये बड़ा चिंताजनक विषय है। आज की पीढ़ी रोजगार के अभाव भटक रही है। आज के समय देखें हम, हर एक घर के अंदर कहीं न कहीं एक न एक अपराध पल रहा है, जिससे कि घर के लोगों को ही खतरा है। तो ये सारे बंद हो, एक मजबूत कानून हो, अच्छे कानूनों की स्थापना हो, अच्छे कानून बने हमारे देश में, जो सबको समानता, सबको विश्वास, सारे लोग काम करने वाले, उनका सिक्योर, सबकी जवाबदेही प्रशासन की होनी चाहिए। और एक मजबूत राष्ट्र, एक सशक्त राष्ट्र, एक उन्नत राष्ट्र, सभी के हाथों में रोज़गार, बेरोज़गारी हमारे देश से मिटे, जनसंख्या नियंत्रण कानून आए हमारे देश में, हम दो हमारे दो, हर व्यक्ति का डिजिटल डेटा। इतने साल हो गए आधार कार्ड को, अभी तक सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं बना पाई। एक बटन दबाती व्यक्ति का चरित्र सामने आना चाहिए, लेकिन वो आज दिन तक नहीं आया। हर केस, हर एक डिटेल उसकी आ जानी चाहिए थी, चाहे वोटर आईडी के माध्यम से हो, चाहे आधार के माध्यम से हो, ताकि हमारे देश में ये रुकावट रुके। एक बटन दबाते ही सीज होना चाहिए, जो भी व्यक्ति गलत करे सीज हो जाना चाहिए, उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, सारे के सारे सीज हो जाए, ताकि उसे पता लगे कि अपराध करना क्या होता है। और ऐसा हुआ भी है। हाल ही में अभी एक घटना हुई थी उदयपुर में, तब व्यक्ति भाग गया था, लेकिन यूज़ तो करना ही पड़ेगा एटीएम वगैरह,
उसके खाते सीज कर दिए गए, ATM सीज कर दिया गया, आधार ब्लॉक कर दिया गया। तो वास्तव में ये कदम बहुत अच्छा है। अपराधियों को पकड़ने का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि उसका डिजिटल डाटा सरकार उसको हैंग करे, बंद कर दे साले का परमानेंट, ताकि अपराध को रोका जा सके, अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। और इस प्रकार के जो नशेड़ी हैं और जो लोगों को परेशान करते हैं, इनको डिटेन करके इनका तो ऐसा इलाज करें कि जीवन में, नहीं तो ये नस्ल पैदा हो रही है, आने वाली और नस्लें पैदा हो रही, और ये हमारे भारत के लिए बहुत खतरा है, आने वाले समय में बहुत खतरा है। ये हमको सोचना होगा, क्योंकि हम एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे, हमारे जितने भी शहीद एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे, वह इस देश के लिए जान दी है। आज ऐसा लगता है कभी कभी उनकी कुर्बानी विफल गई है, लेकिन हमारा प्रशासन वास्तव में सही काम करेगा, सरकार अच्छा काम करेगी, लोगों की सुरक्षाओं पे काम करेगी, तो मुझे लगा हम एक अच्छा राष्ट्र, सशक्त राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र बनाएंगे। हम आज सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि घटनाएं कहीं पे भी रोड पर हो जाती है। घटना कोई भी अंजाम देने से पहले 100 बार अपराधी, दशेड़ी, गर्दुल्ले सोचे कि अपराध करना क्या होता है, उनको मार मार के चमड़े उनके आज़ाद कर दे, या उनको जीवन भर ऐसे जगह रखा जाए जहां उनका ज़िंदगी बदतर हो जाए, क्योंकि वो आए दिन निकलते हैं और किसी न किसी को शिकार बनाते हैं और उसको परेशान करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, लूटपाट करते हैं। ऐसे लोगों को डिटेन करके ऐसे लोगों को बिल्कुल सुधार गृह बना देना चाहिए, जिनमें जीवन भर वो वहीं रोटी बनाओ, खाओ और मस्त रहो, ऐसे बना देना चाहिए। इसका यही एक उपाय है जिससे कि समाज में भयभीत वातावरण ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज़ादी के इस पर्व पर आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। और अगर मेरी बात से अगर आप सब सहमत हैं, देश और दुनिया में हम जाते हैं, लेकिन हम अपने देश के अंदर ही हम सुरक्षित नहीं हैं, इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए और एक सरकार को मजबूत कानून बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। वैसे भी सरकार उल्टे सीधे कानून बना रही है, इससे अच्छा तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आए, एक सुरक्षा का गारंटी कानून लेके आए, जिससे कि नागरिकों की सुरक्षा हो। इस तरीके के मजबूत कानून बनाए तो हमारा देश अच्छा जा सकता है। रोज़गार का अधिकार लेके आए, रोज़गार लोगों को मिले, इस तरीके के कानून लेके आए तो हमारा देश वास्तव में आगे बढ़ेगा। ऐसा प्रयास किया भी जा रहा है, लेकिन घिसे पिटे कानून को हटाकर एक मजबूत राष्ट्र निर्माण में अच्छे कानूनों को लाने की आवश्यकता है, और इस तरह से नशेड़ी और गर्दुल्लों पर कार्रवाई करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।